वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़। आज के अपडेट्स हैं। टाटा पावर द्वारा सोमवार 26 अक्टूबर को अपनी दी गई जानकारी में बताया कि इंडिया में टाटा पावर के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क 1000 के आंकड़े को पार कर गया है। कंपनी ने बयान में कहा कि 1000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क टाटा पावर के उपभोक्ताओं को कार्यालय, मॉल, होटल, दुकानों और अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा देता है। कंपनी ने कहा कि इसके अलावा उसके करीब 10,000 होम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट हैं, जिससे वाहन मालिक आसानी से अपना व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। टाटा पावर का पहला चार्जर मुंबई में लगाया गया था। अब टाटा पावर के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट करीब 180 शहरों में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, रियल्टी सेक्टर का अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर के शेयरों का भाव पिछले एक साल में 700% से अधिक बढ़ा है। इस स्मॉल कैप के शेयर की कीमत अक्टूबर 2020 में 20 रुपये थी, जो अब बढ़कर 161 रुपये के भाव पर आ गया है। इस दौरान अपने निवेशकों को 704% का रिटर्न दिया है। मुंबई मुख्यालय वाली इस कंपनी ने 10,000 घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है और करीब 12,000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। पिछले 2 दशक में इस फर्म ने करीब 60 प्रोजेक्ट पर काम किया है। कंपनी का मार्केट कैप 678 करोड़ रुपए है। अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर ने मौजूदा वर्ष की दूसरी तिमाही में 11.63 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 4.15 करोड़ रुपए था। कंपनी का नेट सेल्स भी 38% बढ़कर 87.80 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 63.60 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है, FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के मालिकाना हक वाली कंपनी नायका का IPO 28 अक्टूबर को खुलेगा और 1 नवंबर को बंद होगा। इस IPO का प्राइस बैंड 1085 से 1125 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी IPO के जरिए 5,352 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें से 630 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी के जरिए जुटाया जाएगा और 4,723 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। कंपनी IPO की रकम में से 130 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने के लिए उपयोग करेगी, जबकि 200 करोड़ रुपए ब्रांड्स की मार्केटिंग पर खर्च करेगी। IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम सोमवार को 60% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था। आज मंगलवार को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 650 से 675 रुपये के प्रीमियम पर, यानी 1,700 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। नायका मल्टी ब्रांड ब्यूटी और पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है, जो फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में व्यापार करती है। नेक्स्ट, जी एंटरटेनमेंट के मामले में निवेशकों को मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निवेशकों की ओर से एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग EGM बुलाने की मांग को खारिज कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी के बोर्ड को EGM बुलाने की सलाह दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई की थी। उधर जी एंटरटेनमेंट अपनी बोर्ड मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। 27 अक्टूबर को कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई थी। कंपनी ने कहा कि कोरम पूरा न होने के कारण मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट जल्दी लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इसे दिवाली में लॉन्च करने की घोषणा की थी। भले ही अभी इसकी कीमत सामने नहीं आई, लेकिन सबसे सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन की वजह से इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। 5 साल के दौरान जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। जियो नेटवर्क से 43 करोड़ से ज़्यादा यूजर जुड़ चुके हैं। इस फ़ोन में प्रगति OS मिलेगा, जो एंड्रॉयड पावर्ड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे ख़ास तौर से भारत के लिए तैयार किया गया है। फ़ोन को जियो और गूगल दोनों ने मिलकर तैयार किया है। जियो फ़ोन नेक्स्ट का प्रोसेसर क्वालकॉम ने तैयार किया है। नेक्स्ट है,
अडानी ग्रुप ने हाल ही में श्रीलंका के साथ कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने और फंक्शनिंग की डील की थी। अडानी ग्रुप अब श्रीलंका के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट की संभावना तलाश रहा है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोमवार को श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के साथ मीटिंग की थी। सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने बताया कि अडानी ग्रुप श्रीलंका के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है। श्रीलंका के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने बताया कि मन्नार विंड एनर्जी पार्क के दूसरे फेज को बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बेसिस पर इन्वेस्टर को दिया जाना है। इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है। अडानी ग्रुप ने सितंबर में श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने और फंक्शन करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एचडीएफसी ने पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। एचडीएफसी ने एक बयान में कहा कि 650 ब्रांचों से के अपने देशव्यापी नेटवर्क और 1.36 लाख से अधिक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट की मदद से आईपीपी बैंक का लक्ष्य एचडीएफसी के होम लोन उत्पादों को पूरे भारत में अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराना चाहता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बीच सोमवार को रणनीतिक गठबंधन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। आईपीपीबी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए लोन तक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कोई बैंक या वित्तीय संस्था होम लोन नहीं देता है। एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यह गठजोड़ सभी को किफ़ायती आवास मुहैया कराने की दिशा में एक लंबा सफ़र तय करेगा। नेक्स्ट है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी को दूसरी तिमाही में 173.1 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही की तुलना में यह 38% ज़्यादा है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी को 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 30% बढ़कर 332 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 5 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। इसी महीने बिरला एएमसी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी और यह एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली चौथी म्यूचुअल फंड कंपनी है। एयूएम के लिहाज से भी यह चौथे नंबर की कंपनी है। दूसरी तिमाही में कंपनी के म्यूचुअल फंड औसत एयूएम में सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी हुई और यह 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। इक्विटी का एयूएम 41% बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा है। नेक्स्ट है, टेक महिंद्रा ने Q2 में पिछले 10 साल के सबसे मजबूत नतीजे पेश किए हैं। डॉलर रेवेन्यू में 6.4% की ग्रोथ दर्ज की है। मार्जिन में भी सुधार दिखाई दिया, हालांकि प्रॉफिट में 1% की कमी रही है। आंकड़ों के अनुसार दूसरी तिमाही में कंपनी को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी के साथ 1338 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 1064 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के मुनाफे को 1357 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। वही तिमाही आधार पर देखें तो इसी वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही में कंपनी को 1357 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। नेक्स्ट है, एप्पल के हाल ही में लॉन्च हुए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14 अपडेट को लेकर फेसबुक और एप्पल कंपनी आपस में भिड़ गई है। फेसबुक ने एप्पल पर आरोप लगाते हुए कहा कि एप्पल के नए अपडेटेड से उसके प्लेटफॉर्म पर किए जाने विज्ञापन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर पिक्सेल टूल की मदद से यूज़र्स की ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च किए गए प्रोडक्ट्स के हिसाब से टारगेट ऑडियंस को विज्ञापन दिखाता है। OS 14 अपडेट आने से फेसबुक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहा है। इससे विज्ञापन के जरिए प्रोडक्ट बेचने वालों और कंपनी को नुकसान हुआ है।
दरअसल एप्पल ने OS 14 की आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइज़र फीचर अपडेट किए हैं। ये फीचर विज्ञापन करने वालों की पहचान कर लेता है और यूज़र चाहे तो इसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। इसकी वजह से फेसबुक आईफोन में विज्ञापन नहीं कर पा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।